चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड एक्टर्स चार्ली चैपलिन के लाइव हिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए वीडियो की ओर। चार्ली चैपलिन एक ब्रिटिश अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और संगीतकार थे, जिन्हें व्यापक रूप से सिनेमा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में संगीत हॉल के कलाकारों चार्ल्स चैपलिन सीनियर और हन्ना हिल के घर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के रूप में हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनकी मां मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण चार्ली और उनके बड़े सौतेले भाई सिडनी ने अपना अधिकांश बचपन गरीबी में और विभिन्न संस्थानों और परिवार के सदस्यों की देखरेख में बिताया। 8 साल की उम्र में चार्ली ने अपने पिता के साथ मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया और अंततः एक क्लब डांसिंग मंडली में शामिल हो गए। उन्होंने फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में अभिनय करना भी शुरू किया और 1913 में उन्हें कीस्टोन स्टूडियो द्वारा कॉमेडी शॉर्ट्स की एक श्रृंखला में काम पर रखा गया। ये कीस्टोन में था कि चैपलिन ने अपना प्रतिष्ठित चरित्र ट्रैम्प बनाया, एक प्यारा लेकिन गरीब व्यक्ति जिसकी हस्ताक्षर मूंछें, गेंदबाज टोपी और बेत थी। चैपलिन जल्द ही हॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सितारों में से एक बन गए और उन्होंने अपनी फिल्मों का लेखन, निर्देशन, निर्माण और स्कोरिंग शुरू कर दिया। उनके शुरुआती काम, जिनमें द किड 1921, द गोल्ड रश 1925 और सिटी लाइट्स 1931 शामिल हैं, ने उनके शारीरिक कॉमेडी, करुणा और सामाजिक टिप्पणी के मिश्रण को प्रदर्शित किया। उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को भी पेश किया, जैसे ट्रैकिंग शॉट का उपयोग करना, ध्वनि प्रभाव पैदा करना और कई स्थानों पर शूटिंग करना। अपनी सफलता के बावजूद चैपलिन विवाद का विषय भी रहे। फांसीवाद के विरोध और साम्यवाद के प्रति उनकी सहानुभूति सहित उनके राजनीतिक विचारों के लिए उनकी आलोचना की गई थी और FBI द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के कथित संबंधों के लिए उनकी जांच की गई थी। इसके अलावा उनका निजी जीवन उथल पुथल भरा था और वे कई हाई प्रोफाइल घोटालों और शादियों में शामिल थे। चैपलिन ने 1940 और 1950 के दशक में फिल्म उद्योग में काम करना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों की पसंद बदली, उनकी लोकप्रियता कम होती गई। 1952 में उनके राजनीतिक विचारों और कथित नैतिक अधमता के कारण विदेश यात्रा के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। वह स्विट्जरलैंड में बस गए, जहां उन्होंने ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957 और ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967 सहित फिल्मों का लेखन और निर्देशन जारी रखा। चैपलिन न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार और फिल्म निर्माता थे, बल्कि वे एनिमेशन के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। 1920 के दशक में उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो यूनाइटेड प्रोडक्शंस ऑफ अमेरिका UPA की सह स्थापना की, जिसने अभिनव और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कार्टून की एक श्रृंखला का निर्माण किया। चैपलिन का जीवन भी त्रासदी से चिन्हित था। उनके कई बच्चे थे जो छोटा अवस्था में ही मर गए थे और उनका अपना बचपन कठिनाई और गरीबी से भरा था। बाद में जीवन में उन्हें व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें उनके बेटे की ड्रग ओवरडोज से मौत भी शामिल थी। चैपलिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रगतिशील कारणों के समर्थक भी थे। उन्होंने फांसीवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई और श्रमिकों के अधिकारों के मुखर हिमायती थे। वह एक समय के लिए ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संगठन से दूर कर लिया। लोकप्रिय संस्कृति पर चैपलिन का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। उनका प्रतिष्ठित ट्रम्प चरित्र मूक फिल्म युग का एक स्थायी प्रतीक बन गया है और उनकी फिल्में दुनिया भर के दर्शकों द्वारा देखी और पढ़ी जा रही हैं। फिल्म और एनिमेशन में अपने काम के अलावा चैपलिन एक प्रतिभाशाली लेखक, संगीतकार और कलाकार भी थे। चैपलिन का निजी जीवन अक्सर परेशानी भरा रहा। उनका विवाह 4 बार हुआ था और महिलाओं के साथ उनके संबंध अक्सर नाटक और विवादों से भरे रहते थे। उन पर कम उम्र की लड़कियों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया था और वह एक हाई प्रोफाइल पितृत्व मुकदमे में शामिल थे। उनका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी एक अच्छा रिश्ता था, जहां वे कई वर्षों तक रहे और काम किया। चैपलिन ने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिसमें फिल्म निर्माण की कला में उनके अग्रणीय योगदान के लिए 1972 में एक मानद ऑस्कर भी शामिल है। 25 दिसंबर 1977 को 88 वर्ष की आयु में कोसियासुरवेवे, स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया। आज उन्हें सिनेमा के अग्रणी और कॉमेडी के मास्टर के रूप में याद किया जाता है, जिनके काम ने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उनके जीवन और करियर से जुड़े विवादों के बावजूद चैपलिन की विरासत सुरक्षित है।
वह एक सच्चे मूल दूरदर्शी कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा की कला को आकार देने में मदद की और लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मैं तो एक कंप्यूटर हूँ, इस चैनल का भाई ने 3 घंटा लगा के वीडियो बनाता है। इस भाई को प्लीज सपोर्ट करना। जाते समय एक बात बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।